नमस्कार। सनी ब्राइट लाइफ में फिर से स्वागत। आज कुछ चर्चा करनी चाह रहा हूँ। चर्चा इस बात की है कि कल केरल में एक गर्भवती हथिनी के मुंह में पाइनएप्पल दिया गया। उसने खाने के लिहाज से समझा, विस्फोटक से भरा हुआ था। जबड़ा फट जाता, उसका मुंह फट जाता है और तड़पते हुए उसकी मौत होती है और उसके साथ में उसके गर्भ में जो बच्चा था उसकी भी मौत हो जाती है। क्रूरतम, जघन्य पहले नंबर का काम ये हुआ। उसके बाद में लगते हैं हम सभी भारतवासी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए, और वो जिम्मेदारी थी हमारी। हमने 24 घंटे के लिए चलने वाले अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक की पोस्टों पर हमने आगे से आई हुई हमारे अपनी संवेदना, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं, बाहर से आए हुए फॉरवर्ड पोस्टों को हमने चिपकाया और हमने अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। कितने संवेदनशील हैं हम कि हमने इन पोस्टों के माध्यम से खुद को संवेदनशील बताया, और लेकिन इस बहाने से हम कितनी संवेदनहीनता बता रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। क्रूर उदाहरण है हथनी का, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि जितनी क्रूरता उस हथनी के साथ में हुई, उतनी ही क्रूरता हम भी करते हैं या नहीं। हाथी में उतना ही जीव का अंश है जितना किसी चींटी में। अपने अंदर झांके, ये जो घटना हुई है, ये जो उदाहरण है, उसे हम अपने अंदर झांके। कोई ज्ञान नहीं देना है, बस वो चैनल मेरा है तो लगा कि यार ये बात करूं, घुट रही थी अंदर, कहाँ करूं, तो चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ। काफ़ी उदाहरण है हमारे पास में। अगर हम पशु की इतनी चिंता कर रहे हैं, एक जीव की इतनी चिंता कर रहे हैं, तो सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं। न जाने कितने जानवर गले पर छुरी रखकर रहते जाते हैं स्वाद के लिए, और उन पर गर्म पानी खोलता हुआ डाला जाता है, तड़प तड़प के मरते हैं वो। न जाने कितने पक्षी अपने भोजन के लिए फाड़ के पंख दिए जाते हैं, फाड़ दिए जाते हैं उनको। न जाने कितने, चीन की तो क्या बात करें, हम चीन का क्या उदाहरण लेंगे, भारत से लेंगे सारे उदाहरण। न जाने कितनी मछलियाँ तड़प तड़प के मरती हैं। मछलियों से तड़प तड़प के कौन मारेगा, हम उसे पटक के मार देते हैं, फटाफट मारें। हम इसलिए कह रहा हूँ, भले मैं नहीं खाता हूँ, लेकिन हम, क्योंकि जिन्होंने मानव जाति के नाम पर ये संवेदनशीलता का उदाहरण रख रहे हैं, उन सब के लिए, पूरी मानव जाति के लिए। न जाने कितने कुत्ते हमारे घर में घुसने पर लाठियों से पीट पीट के मारे जाते हैं। किसी की टांग टूट जाती है, उसकी पूरी ज़िंदगी अब उसी रंग से बीतने वाली है, दर्द के साथ में। कोई आता नहीं उसका दर्द बांटने के लिए। पीड़ा से न जाने कितने कुत्ते मर जाते हैं। न जाने कितनी गायें सड़कों पर भटक रही है, कई दूध निकालने के बाद, कई का कहीं पूरी तरह से अनाथ, भूखे मरती है। विष्टा खाने को, लेटिन खाने को मजबूर है गायें। कारण कौन? हम हमने उनकी ज़मीनें दबा ली है पूरी तरह से। जानवरों को उनकी ज़मीनों से बेदखल कर दिया है। जंगल के जंगल काट डाले, उनके घर तोड़ दिए हमने। और हम एक फेसबुक का स्टेटस डालकर हम अपने आप को संवेदनशील घोषित कर रहे हैं। न जाने कितने बेलों पर पूजा के बहाने पटाखे फेंके जाते हैं। न जाने कितने गधों और कुत्तों की पूंछ पर पटाखे बांधे जाते हैं और जलाए जाते हैं। दीपावली पर होता है ये काम। कई जानवर काटे भी जाते हैं, धर्म के नाम पर ये भी हो रहा है। चूहों का आजकल गोंद वाला आ गया जिस पर चूहे चिपक जाते हैं। हमने अपने घर से उस चूहे को भगाने के लिए हमने गोंद वाली एक परत लेकर आए हैं। चूहा आकर उस पर चिपकता है, हमारा काम ख़त्म। हमने उस चूहे को ले जाकर फेंक दिया, हमने हत्या नहीं की। लेकिन उस चूहे के हाथ पैर आपस में जुड़ जाते हैं उस गोंद की वजह से, और उसके बाद में वो मौत से भी बदतर जीवन हो जाता है उसका। उद्देश्य सिर्फ एक ही है, हम अपनी संवेदनहीनता को संवेदनशीलता का लिबास न पहनाएं। अगर हमें कुछ करना ही है तो स्टेटस से काम नहीं चलेगा, फेसबुक पोस्ट से काम नहीं चलेगा। काम चलेगा तो अपने भीतर को पहचान कर संवेदनशील बन के चल सकता है।
अगर एक हाथी की चिंता है तो हर जीव की चिंता करनी होगी, हर पक्षी की चिंता करनी होगी, तब जाके आप मानव है। अगर आप पशु प्रेमी मानव है तो किसी राज्य को कोसने के लिए, किसी जाति या धर्म को कोसने के लिए, किसी की शिक्षा को कोसने के लिए अगर हम संवेदनशील का जामा पहन रहे हैं तो ये बहुत बड़ी संवेदनहीनता है। इतना सा समझे हम बस। मैं कोशिश करता हूँ कि किसी जानवर को कष्ट न दूँ। बस इतना ध्यान रखें। अगर हम जानवरों को कष्ट नहीं देंगे और इस उदाहरण से हम सीख लेंगे कि संवेदनशीलता क्या है, तो वो उदाहरण भी सफल है। जिस उदाहरण ने हमें सीखने को मजबूर किया कि किसे संवेदनशीलता कहते हैं और किसे संवेदनहीनता कहते हैं। फेसबुक पोस्टों, व्हाट्सएप पोस्टों के माध्यम से भी हम जी भर के संवेदनहीन होते हैं। किसी पर उंगली उठाना, किसी को कोसना, किसी की छिछालेदार करना, ये कोई संवेदनशीलता नहीं है। चलिए, ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ, बस ऐसे ही इस शानदार नज़ारे के बीच में बैठा था तो ये सारे के सारे ख्याल आ रहे थे। फेसबुक चलाई, व्हाट्सएप चलाया तो ये सब कुछ चल रहा था, तो लगा मैं भी अपनी बात कह दूँ। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। आवाज़ें तो आप सुन ही रहे होंगे। कुदरत के अंग ही हैं हम भी। चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबा हो रहा है। थैंक यू।